हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर मित्र। इस चैनल में हम नए नए लिटरेचर्स, उनके वर्क्स, पोइट्स, ऑथर्स, नॉवेल्स और इन सभी वर्क्स के एक्सप्लेनेशन को हम इस चैनल में कवर करेंगे। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं MEG 08 सब्जेक्ट के बारे में, जो कि इग्नू MA सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश इस सब्जेक्ट का नाम है। और इस सब्जेक्ट में क्या कुछ है, क्या सिलेबस है, और पिछले क्वेश्चन पेपर को भी हम कवर करेंगे। तो गाइस, बने रहें इस चैनल के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे 8 ब्लॉक्स हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। 8 ब्लॉक्स जो हैं ये हमें पढ़ने हैं और आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी 8 ही आएंगे। तो 8 में से 5 करने होते हैं, तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका ब्लॉक आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन टू अफ्रीकन, कैरेबियन, साउथ एशियन, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन लिटरेचर। इन सभी कंट्रीज़ के लिटरेचर्स के बारे में इस हमारे सब्जेक्ट में बताया गया है। तो अलग अलग जगह से ये लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और ये अलग अलग कंट्रीज़ की नॉवल हैं। तो इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट आज हम सिलेबस देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है अ ग्रेन ऑफ वीट। अ ग्रेन ऑफ वीट गुगी वा थियोंग ने लिखी है, और ये एक अफ्रीकन लिटरेचर से लिया गया है। इसके बाद है अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट जो है ये वोल सोइंका ने लिखा है, और इसके बारे में भी हमें पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट में। बापसी सिद्धवा ने लिखा है आइस कैंडी मैन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर से पढ़ना। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये लिखा है VS नाइपॉल ने। VS नाइपॉल भी एक फेमस ऑथर है, और इनको भी हमें पढ़ना है। कुछ पोइट्री है कैरेबियन, जो कि डेरेक वालकॉट और एडवर्ड ब्राथवेट की है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो ये हमें देखना है इनकी पोइट्रीज़ के बारे में कुछ, और वो क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड मंडाला पैट्रिक वाइट ने लिखी है, ये भी आपको पढ़नी है, और ये भी डेफिनेटली आएगी। एक क्वेश्चन गाइस हर ब्लॉक में से बनता है, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो कौन से आ जाए क्वेश्चन तो हमें पता नहीं है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, ये चीज़ आप माइंड में रखिए। द स्टोन एंजल। द स्टोन एंजल लास्ट ब्लॉक है इस पूरे सब्जेक्ट का, और ये है लिखा मार्गरेट लॉरेंस ने। तो मार्गरेट लॉरेंस भी एक फीमेल वर्क है जिसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही डिफरेंट नॉवल है। इसके जो थीम्स हैं, जो भी इसके अंदर थीम्स है, थॉट्स हैं, जो कुछ भी है, क्रिटिकल एनालिसिस हमें इसका करना है, और ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो ये था सिलेबस। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर पे। बस ये एक क्वेश्चन पेपर है जून 2017 का। आपको सारे ही क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बेसिकली सारे क्वेश्चन सेम ही आते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे आते हैं। 8 ब्लॉक्स हैं, तो 8 ब्लॉक्स के लिए 8 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो 100 नंबर का पेपर है, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो हमें हर एक ब्लॉक में से एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको सबके बारे में थॉरो रीडिंग होनी ज़रूरी है, नॉलेज होनी चाहिए, समरी पता होनी चाहिए बेसिकली नॉवेल्स की। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन लिटरेरी हिस्ट्री शोइंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। तो ये हमारे फर्स्ट ब्लॉक में से आया हुआ है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स, कंट्रीज़ के लिटरेचर्स के बारे में बताया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन द करंट सिनेरियो। ये एक क्वेश्चन है, ये भी 20 मार्क्स का है। डिस्कस द वुमेन कैरेक्टर्स इन अ ग्रेन ऑफ वीट बाय गुगी वा थियोंग। तो ये आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था। फिर वोल सोइंका का आ गया डांस ऑफ फॉरेंस में से
स्ट्रक्चर बताना है और पेइंग अटेंशन टू हिज यूज़ ऑफ नॉन वर्बल टेक्निक्स, ये चीज़ें बतानी है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया हो। इसके बाद है 5th क्वेश्चन, बापसी सिद्धवास की आइस कैंडी मैन में से वन ऑफ द फाइनेस्ट रिस्पॉन्स मेड टू द हॉरर ऑफ द पार्टीशन, इसके बारे में बताना है, इस सेंटेंस को डिस्कस करना है हमें। तो बेसिकली ये भी आइस कैंडी मैन में से है। 6th क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एनालिटिकल नोट ऑन द प्रोटैगनिस्ट क्वेस्ट फॉर द हाउस इन नाइपॉस अ हाउस फॉर बिस्वास। अ हाउस फॉर बिस्वास में से भी आ गया, तो ये भी आपको पता है, इसमें एनालिसिस करना है। फिर है हमारे पास 7th क्वेश्चन। यहाँ पे गाइज इस क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट अगेन आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट ब्लॉक में से आपको 2 क्वेश्चन दे गए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो फिर 7th क्वेश्चन हमारा आ गया है डायरेक्ट वॉलकॉट की पोएम में से, द पोएम हैज़ एलिमेंट्स ऑफ कैलिप्सो बट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द ट्रेडिशन ऑफ सटायर इन द वेस्टर्न लिटरेचर। इसका एनालिसिस करना है हमें, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और गाइज इस पे सब पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, सो डोंट वरी, आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको 1 by 1 सब पे वीडियो मिलेगी। 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, द नॉवल स्वीप्स बैक वर्ड्स एंड फॉरवर्ड टाइम, डिस्कस दिस कमेंट विद रेफरेंस टू द पैट्रिक वाइज द सॉलिड मंडाला। तो द सॉलिड मंडाला के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। और लास्ट है द स्टोन एंजल में से, प्राइड वॉज माई विल्डरनेस एंड द डेमन दैट लेड मी देयर वॉज फियर, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हैगार इन द स्टोन एंजल इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। तो गाइस आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। और अब आपके पास अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं टाइम है तो आप फिर भी कोई 5 या 6 ब्लॉक्स जो हैं वो अच्छी तरीके से कर लें, और उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बट कोई 2 या 3 ही ब्लॉक्स स्किप करना, बाकी आप अच्छे से करके जाना, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आप मुझसे ऐसी ही और भी वीडियोस चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें लिटरेचर मित्र के साथ। थैंक यू गाइज़।